गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी ने तो डोसा इडली बहुत बनाया होगा, तो आज बनाते हैं ये पलअप्पम। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट एंड जालीदार बन के रेडी हुआ है। तो चलिए मैं आपको हर एक स्टेप बताती हूँ। तो ये देखिए इतनी इजीली, मतलब इतना अच्छा और इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम बनता है ना, क्या ही बताओ। एकदम से आप खुद भी चौंक जाएंगे कि इतना अच्छा कैसे बन सकता है। तो एक बार में ही ये परफेक्ट बनने वाला है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हुआ है। तो गाइस चलिए हम बनाते हैं आज एकदम से परफेक्ट पलअप्पम की रेसिपी। तो ये बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए और कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगी। और ये है कच्चा चावल 3 कप ले लिया मैंने और ओवरनाइट इसको सोक करके रख दिया। और अभी हम एक नारियल को तोड़ लेंगे, फिर उसके बाद जो इसका वाटर है वो एक ग्लास या बाउल में हम स्टोर करके रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है 2 स्पून शुगर। और शुगर ऐड करने के बाद आप इसको फ्रीज में रख दीजिए ताकि नारियल पानी खराब ना हो। तुरंत बना रहे इसीलिए हमने फ्रीज नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या नारियल को अच्छे से इसका जो छिलका हटा लिया। अभी इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में इजी हो जाए। तो ये देखिए गाइस, हमने ग्राइंड कर लिया और एक बोल में इसको निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे एक जार में मैंने राइस को ले लिया और साथ में जो हमने नारियल पानी रखा था उसको भी ऐड कर दिया। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंडेड कोकोनट। फिर उसके बाद ऐड करेंगे हम यहाँ पे राइस, जो बॉयल वाला राइस होता है ना, वो लेने से अच्छा है जो साउथ इंडियन वाले यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा परफेक्ट बन जाता है और बहुत ही स्मूथ बैटर बनता है। आप एक बार बैटर को चेक कर लीजिएगा। डोसा से भी पतला बैटर चाहिए हमें इसके लिए, पलअप्पम बनने के लिए। और ये देखिए काफी ज्यादा स्मूथ हुआ है, जो हमने कुक राइस यूज किया इसीलिए। तो ये है एक टिप्स आपके लिए कि इससे आपका पलअप्पम बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे बैटर को एक कंटेनर में रख दिया ओवरनाइट के लिए, फर्मेंट होने के लिए। 8 आवर्स जरूरी है फर्मेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बैटर है फूल के काफी ज्यादा हो गया है, इसका मतलब फर्मेंट हो गया है। और अभी हमें इसमें मिलाना है सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट मैंने हाफ स्पून दे दिया और अभी इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून शुगर। इससे जो पलअप्पम है ना काफी टेस्टी होता है खाने में। तो अभी हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है बैटर के साथ। तो गाइस ये देख रहे हैं आप लोग, ये बबल्स जो आ रहे हैं इसका मतलब है हमारा जो पलअप्पम का बैटर है ना एकदम से परफेक्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए ये है अप्पम की कढ़ाई और ये गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला स्पून डाल के फिर इसको अच्छे से घुमा दिया और उसके बाद हमें 2 मिनट के लिए इसको कवर करना है। और ये देखिए साइड से कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। और ये देखिए इजीली कैसे इसको निकाल सकते, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड जालीदार बन के तैयार हुआ है हमारा पलअप्पम। तो आप भी ऐसे घर पे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। इसको आप इसे गर्मा गर्म वेजिटेबल स्ट्यू के साथ खा सकते हैं या चिकन या अंडा का स्ट्यू बना के भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है खाने में। और आज का यही था मेरा रेसिपी। ये दीदी सिखा रही है मुझे अप्पम बनाना। पलअप्पम, पाल मतलब होता है दूध, तो नारियल की दूध से बन रहा है ये अप्पम। बहुत ही टेस्टी है और दीदी आपको बहुत थैंक यू सिखाने के लिए मुझे। तो अभी भी इधर बन रहा है। ओके वेलकम। हाँ एक स्पून इतना कम लेना है करो और कम करो। हाँ बस मतलब पूरा भर के नहीं लेना है ना। नहीं, डाल दो। ये बड़ा वाला स्पून है, पूरा डालो। इसके बाद इसको राउंड करो। हाँ पूरा राउंड करो यार। हाँ बस 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 उतना ही। ओके। राउंड आ गया ना। हाँ आ गया। बंद करो। इससे बड़ा होता है और ना छोटा हो गया। फर्स्ट टाइम में कोई नहीं, हमारे मर्जी से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा गड़बड़ तो हो गई। ऐसे कुछ नहीं है। और मतलब जो एक्सपर्ट है उनके सामने तो मतलब थोड़ा बहुत नहीं, आप अच्छा से कर दिए ना, अच्छा सा राउंड आ गया है आपका ये। पूरा साइड क्रिस्पी होता है ना। हाँ,
तो आराम से हाथों से निकाल लिया मैंने, देखो। देखो पूरा अपने बनाया, खाया, खिलाया भी। बहुत टेस्टी बने। थैंक यू दिया दीदी, बहुत अच्छे से बना। आपके घर में बना के मैं तो पहले को जो सिखाते उसको जो बनता है ना, गुरु क्या बोलते हैं, दक्षिणा नहीं दिया। परफेक्ट 100%। एक दिन में परफेक्ट बनाना सीख गए। देखो ये है क्या बोलते, फूड ब्लॉगर। इसमें क्या डाला है?